वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं और ये परसेंटेज का 7th लेक्चर है बेटा, 7वां लेक्चर है। और एक से एक खतरनाक से खतरनाक सवाल लेकर के हम आपके लिए आए हैं। ठीक है बेटा? तो चलो देर ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस? हैं? आ जाओ बच्चे। बेटा क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखो बेटे, बोर्ड पर दिख रहा होगा। आज का ये पहला सवाल है, लेकिन जब से हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं शुरू से, वहां से अगर आप गिनती करोगे तो ये 39 नंबर सवाल है ना बेटा? ठीक है, लेकिन आज का ये पहला सवाल है। ठीक है गाइस? तो अब बच्चे क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 5000। किसी गांव की जो जनसंख्या है बाबू रे, वो 50,000 है ना? और कहता है 1/10 आर फीमेल्स एंड रेस्ट आर मेल्स। उसमें से 1/10 जो है बच्चा वो मेल है, यानी पुरुष है, और जो बच गया वो क्या है? फीमेल है ना बच्चे? 1/10 आर फीमेल, सॉरी गाइस, 1/10 आर फीमेल, 1/10 फीमेल है और जो बचा है वो क्या है गाइस? वो मेल है। ठीक है, और कहता है बेटा 10% ऑफ मेल्स एंड 30% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। यानी 10% जो मेल है वो अनएजुकेटेड है, यानी अशिक्षित है या निरक्षर है, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है गाइस? और 30% फीमेल अनएजुकेटेड है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप? कहता है व्हाट परसेंट ऑन द होल आर एजुकेटेड। तो वो प्रतिशत ज्ञात कीजिए पूरे का जो कि शिक्षित हैं, एजुकेटेड है ना गाइस? ठीक है ना? क्वेश्चन देखिए बेटा, बाइलिंगुअल है, ऊपर इंग्लिश है फिर हिंदी भी है कि नहीं? तो हिंदी वाले भी पढ़ लोगे आप। कहता है सर एक गांव की जनसंख्या कितना है? 50,000। अच्छा, एक बात बेटे, हम आपको यहां से ये चीज सिखाना चाहते हैं कि जनसंख्या चाहे कितना भी हो, यदि हमें परसेंटेज चेंज पूछे ना, तो उसमें वो रियल डाटा का कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है कि नहीं? ठीक है, अपने डिक्शनरी में ऐसे तो जो लोग बनाएंगे वो 50,000 लेकर के उसका भी आंसर आएगा। बात समझ पा रहे हो? लेकिन बेटा अपना तो अंदाज ही अलग है करने का सवाल है। तो आ जाइए। कहता है सर 50,000 है पॉपुलेशन, उसको रहने दीजिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। ठीक है, कहता है 1/10 आर फीमेल, यानी जो टोटल पॉपुलेशन का है बेटे 1/10 क्या है? फीमेल है ना? तो आ जाओ देखो जरा सा यहाँ पे ध्यान से समझना मेरी बात को। ये कहता है सर 1/10 क्या है? महिला है, यानी फीमेल है। ठीक है, किसका? टोटल पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का, है कि नहीं? तो आपको क्या सिखाया था सर? ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है ये हमारा होता है सर क्या? मूल मान होता है ना गाइस? ये क्या होता है बच्चे? ये होता है हमारा मूल मान, और ये एक क्या है? फीमेल हो गया। यानी अगर टोटल जनसंख्या सर जी 10 है तो उस 10 में से एक क्या है? फीमेल है। ठीक है, तो आओ देखो जरा सा यहाँ ध्यान से। हम लिखते हैं कि ये टोटल पॉपुलेशन है बच्चे 10। ठीक है, और इस 10 में से बाबू मेरे फीमेल कितने हैं? फीमेल आप कहेंगे सर 1 है। तो जो रेस्ट बचा है बेटा वो क्या होगा? मेल होगा। तो 10 में से 1 यूनिट फीमेल है, तो बताओ बेटा मेल कितना होगा? 9 यूनिट होगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? इतनी सी बात समझ पा रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। अब कहता है सर, जरा सवाल को पढ़िए, 10% पुरुष तथा 30% महिला। ये पुरुष है सर 10%, पुरुष 10% और महिला है
30%। ठीक है, ठीक है बेटा। 30% क्या है गाइज, ये फीमेल क्या है, अनएजुकेटेड हैं, यानी अशिक्षित हैं, है ना बेटा। अशिक्षित या निरक्षर लिखो आप, निरक्षर है ना। अब आप बताइए सर, एक का यदि हम 30% निकालेंगे तो वैल्यू आपका क्या देगा, फ्रैक्शन में देगा। और 9 का 10% यदि हम निकालेंगे तो वो क्या देगा आपको, बताइए ना, वो भी फ्रैक्शन देगा। तो क्या सिखाया था आपको, फ्रैक्शन से निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक एक जीरो यहाँ पे लगा देते हैं। लगा दिया, यहाँ लगाया तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो, ठीक है, ताकि फ्रैक्शन ना बने। अब देख लो तो बेटा 10% का 10 का 30% क्या है, निरक्षर। तो आप बताइए 10 का 30% कितना होगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 एक का 3, यानी 10 फीमेल में से 3 फीमेल क्या है, निरक्षर है। बोलो बेटा। अब आ जाओ यहां देखो, 90 का 10% सर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। होगा सर, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 एक का 9, यानी 90 में से 9 मेल जो है, पुरुष जो है वो क्या है, निरक्षर है, यानी अनएजुकेटेड है ना बच्चे। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। अब आप बताओ बेटा, ये तो निरक्षर था, साक्षर कितना हो जाएगा, यानी एजुकेटेड। एजुकेटेड बोलो सर, 10 में से 3 निरक्षर है, तो जो बचा होगा वो क्या रहा होगा, साक्षर रहा होगा। और ये 90 में से 9 निरक्षर है, तो बता दो बेटा कितना। तो आप कहेंगे सर 81। 81 क्या है बाबू मेरे, साक्षर है ना, यानी एजुकेटेड है। कौन, मेल। कोई दिक्कत वाली बात, समझ पा रहे हैं आप इतनी सी बात को। तो अब कहता है सर हमें कि इसका परसेंटेज निकालिए शिक्षित का, ठीक है, कि कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं। तो बता बेटा, शिक्षित इसको आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो 7 और 81, बोलो मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा गुरुजी, 88। ठीक है, और कितने लोग हैं टोटल, तो आप कहेंगे सर 100 लोग हैं, तो बटे में 100, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 100 से 100 कट जाएगा सर, ये कितना हो गया हमारा, 88%। हाय ना गाइस, कितना हुआ, 88%। ये हमारा इस सवाल का, ये जो सवाल आप देख रहे हैं बोर्ड पर, इसका ये करेक्ट आंसर है 88%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बेटा, समझ पाए आप। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नहीं। बच्चा सिर्फ लैंग्वेज को देख करके घबरा जाएगा, पर आपको बेटा कतई नहीं घबराना। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ जैसे जैसे हम आपको समझाते चले जा रहे हैं, उस चीज़ को आप समझते चले जाइए। और देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन है SSC MTS 2013 में पूछा गया सवाल है ना गाइस, ठीक है। और हम आपको बेटा वही पढ़ाते हैं जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है बेटा। तो अभी तक आपने इसको लिख लिया होगा, अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है बच्चे। आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 पूरे परसेंटेज का, और आज का ये दूसरा सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा है। कहता है गाइस, ए बैग हैज 100 ग्रीन, 50 येलो एंड 50 ब्लैक बॉल्स। एक थैला है, उसमें 100 हरी गेंदें हैं, 50 पीली है और 50 काली है ना बेटा। कहता है 20% ऑफ ग्रीन बॉल्स एंड 50% ऑफ येलो बॉल्स आर टेकन अवे। 25% हरी गेंदे और 50% पीली गेंदे को उससे निकाल लिया जाता है। तो आपसे पूछता है कि परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल एट प्रेजेंट इज। तो अभी वर्तमान में ब्लैक बॉल कितना परसेंट है ना बच्चे, ठीक है। समझ पाए आप इतनी सी बात को। तो आओ सवाल करते। कहता है सर एक झोला में 100 क्या है, हरी गेंदे हैं। तो इधर देखो बच्चे, ग्रीन, ये ग्रीन लिखते हैं। हरी गेंदे कितने हैं सर, तो 100, ठीक है। और येलो कितने हैं, येलो है बेटा 50, और ब्लैक कितने हैं,
ब्लैक भी है 50। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो आप? अब कहता है सर इसमें से 25% हरी गेंद और 50% पीली गेंद निकाल लिया जाता है। तो बताओ बेटा 100 का 25% अगर निकाल लेगा तो कितना बचेगा? रेस्ट यानी रिमेनिंग बॉल्स कितने बचेंगे? ध्यान से समझो। 100 का 25% कितना होगा? 25। 100 में 25 बॉल निकल जाएगा तो जो बचा हुआ बॉल होगा वो कितना होगा? 75 होगा। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? और कहता है सर ये येलो कितना परसेंट बेटा? 50%। येलो 50% है ना? तो आप बता दो 50 का 50% यदि निकल जाएगा तो कितना बॉल निकलेगा? 25। और ये परसेंट जीरो जीरो कट जाएगा, बचे 25, यानी 50 में से 25 बॉल निकाल लिया गया। तो अब कितना बॉल बचा बेटा? 25 बचा, है कि नहीं? ठीक है। और ये तो बॉल, इसे तो ना तो निकाला गया है ना कुछ किया गया है, इसको छेड़ा ही नहीं गया है। तो 50 ये सबको जोड़ लीजिए आप। ठीक है, तो बता दो कितना बॉल अब बच गया है? तो 25, 75 और 25 100, अब प्लस 50 यानी कितना हो गया? 150 बॉल अब बचा हुआ है ना बेटा? ठीक है, ये क्या है हमारा? टोटल 150 रिमेनिंग बॉल्स हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? ब्लैक बॉल का परसेंटेज। देख लीजिए अभी जो वर्तमान में है ब्लैक बॉल यानी काली बॉल कितना प्रतिशत है? तो बताओ बेटा, काला बॉल है कितना? 50। और टोटल बचा कितना बॉल है? 150। इसको परसेंट में निकालेंगे कितना से? 100 से मल्टीप्लाई। ये कितना होगा? 50 दिया यानी 1/3। अब बताओ मेरे बच्चे 1/3 कितना परसेंट? अब आप बेटा समझ रहे हो, ये होता है 33.1/3%। हाँ है ना? तो अभी जो एट प्रेजेंट है ब्लैक बॉल की परसेंटेज वो कितना है बच्चे? 33.1/3%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बेटा, समझ पा रहे हैं आप इतनी सी बात को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर, है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 40 भी हमने कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। लिख लिया होगा आपने इसको। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है सर ए बॉक्स हैज 200 ब्लू, 100 रेड एंड 100 ब्लैक बॉल्स। इसी तरह का सवाल है ना? और ये भी SSC MTS 2014 में पूछा गया था। ठीक है बच्चे, और इसके पहले वाला जो सवाल था वो SSC CGL Tier 1 का था 2013 का। ध्यान से समझना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो भी हम आपको समझा रहे बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से मेरी बात को समझते जाइएगा। कहता है ए बॉक्स हैज 200 ब्लू बॉक्स। लिख लीजिए आप सर यहाँ पे, ये ब्लू है कितना? 200। ठीक है, रेड 100 रेड बॉल है सर 100, और फिर कहता है 100 ब्लैक भी है, ये ब्लैक है सर। ब्लैक कितने हैं? ये भी 100 है। ठीक है, अब कहता है गाइस 50% ऑफ ब्लू बॉल एंड 20% ऑफ रेड बॉल आर टेकन अवे। 50% ब्लू बॉल निकाला गया और 20% रेड बॉल निकाला गया। ये माइनस इसलिए दिया बच्चे क्योंकि ये क्या है हमारा? माइनस इसलिए दिए हैं ताकि ये निकाला गया है। कोई दिक्कत वाली बात है ना? अब आप निकाल दो ना। 200 का 50% कितना होगा? 100। अरे होगा ना? तो 200 का आधा 100। 200 में से 100 बॉल निकल गया सर, तो बताइए कितना बॉल बचा? आप कहेंगे सर 100 बॉल बचा है। ये है बेटा बचा हुआ बॉल, बचा बॉल। ठीक है ना? बच्चा बॉल, बच्चा नहीं, रिमेनिंग बचा बॉल। ठीक है, 100 है। अब बताओ तो बच्चे 100 का 20% सर कितना होगा? तो 20 होगा। 20 बॉल निकल जाएगा तो कितना बचेगा सर? 80। ठीक है, और ये बॉल तो है ही ब्लैक, तो 100 इसमें जोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो बता दो बेटा कितना हो गया?
100 और 100 280, यानी 280 बॉल अब क्या है हमारा, ये रिमेनिंग है। ये क्या है बच्चे, रिमेनिंग बॉल्स। ठीक है, बची हुई बॉलों की संख्या कितनी है, 280। तो हमसे क्या पूछा सर गुरुजी, देख लीजिए। तो कहता है वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंद है। बताओ बेटा, काली गेंद की संख्या है कितनी, 100, और वर्तमान में बॉल हैं कितने आपके पास, तो सर 280। अब परसेंट निकालने के लिए सर जी गुना 100। बोलो ना हाँ या ना। ये बेटा 0 से 0 कट जाएगा, ये हो गया 5 दूनी 10, और ये हो गया बेटा 14 दूनी 28, यानी 5/14। अब बताओ कौन बच्चा यहां से हमें ये बता पाएगा कि 5/14 कितना परसेंट होता है। बोलो, मुझे बोलो, नहीं भूल गए। बेसिक फ्रैक्शन को पकड़िए आप। बेसिक फ्रैक्शन क्या है बेटा, 1/14। बताओ 1/14 कितना परसेंट, 7.1/7 होता है ना सर। तो 7 में 5 से गुना कर देंगे, 7 × 5 = 35, यह हो जाएगा 35.5/7%। हाँ या ना, 35.5/7%। ये आपका सवाल का जवाब हुआ, है ना। देख रहे हो बेटा कितना यूज है। जो हमने आपको पहला वीडियो समझाया था कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में तोड़ा जाता है, वो चीज़ आप जा करके एक बार जरूर देखिए। जो बच्चे आज ही आए हैं वो पहला वीडियो जरूर देखो, आपका कैलकुलेशन बच्चे बिल्कुल इजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए सर इतने सी बात को। तो 35.5/7%, ये देख लीजिए आप, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइज, है कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो चलो लिख लिए होगे आपने इसको। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आओ बेटा समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये सवाल जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं वो एसएससी सीजीएल टियर कितना है बेटा, 2013 का है। ठीक है, कितना बच्चे, 2013 का। हम आपको वही सवाल बताएंगे जो एसएससी पूछती है ना। ठीक है, लंद फंद बेटा हम आपको कभी नहीं समझाएंगे। बात समझ पा रहे हो आप। ठीक है, तो चलो गाइस आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। कहता है 15 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1.4। एक 15 लीटर का मिक्सचर है बेटा, मिश्रण है, और उसमें दूध और पानी का रेशियो दे रखा है कितना सर, 1:4। ठीक है, 1:4। इफ 3 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड इन इट, अगर उसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो कहता है द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर विल बी। तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें से दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बात समझ पा रहे हो, है ना। ठीक है, हम बेटा इंग्लिश भी पढ़ते हैं और फिर हिंदी में भी आपको समझाते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बोलो ना, हिंदी कहते हैं। ठीक है, हिंदी। आ जाओ बेटा, हिंग्लिश क्या बोलता है इसको, हिंग्लिश बोलता है। आइए देखिए, 15 लीटर का मिश्रण है रे बउआ। ठीक है, और उसमें कहता है मिल्क और वाटर है। ठीक है जी गाइस, हमने यहां पे लिखा बेटा, ये मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है गाइस, मिल्क और वाटर 15 लीटर के मिश्रण में किस रेशियो में है बेटा, तो 1:4 के रेशियो में है। हाँ या ना, 1:4 के रेशियो में है। तो टोटल बेटा मिश्रण है कितना, मिक्सचर है कितना आपके पास, तो कहते हैं सर 15 लीटर। आप बताओ बेटे, यहां पे अपना मिक्सचर कितना है, 4 1 5, तो ये 5 बच्चे रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, 15 को। ठीक है, तो कितने का मल्टीपल हुआ, 3 का मल्टीपल। यदि हम आपसे पूछे बताओ जी मिल्क है कितना, तो आप कहेंगे सर ये भी 3 का मल्टीपल होगा, यानी 3 लीटर मिल्क है और ये भी 3 का मल्टीपल होगा, तो 12 लीटर क्या है, 12 लीटर वाटर है। ठीक है गाइस, अब कहता है इसमें 3 लीटर पानी और डाल दीजिए। तो देखो बेटा, इसमें से 3 लीटर पानी हमने क्या किया, डाल दिया। ठीक है, तो 12 और 3 कितना हो गया बेटा, अब 15 लीटर आपका वाटर हो गया, लेकिन मिल्क तो 3 का 3 ही रहेगा। इस पर तो कोई फर्क नहीं, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है ना। ठीक है, तो अब जो नया मिक्सचर हमारा आया बेटा, वो उसमें पानी है 15 और दूध है
3, तो बताओ बेटा मिक्सचर हमारा कितना हो गया? तो 15 3 18 लीटर का। बोलो ना सर, मिश्रण कितना हो गया? 18 लीटर का। और हमसे इसमें पूछता किसका परसेंट है? दूध का। तो दूध है कितना सर? 3। और मिक्सचर पूछ रहा है, ध्यान देना इधर मेरी बात, ठीक है, समझो, मिक्सचर की बात कर रहा है। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया बेटा? 15 3 18, यानी 3/18। और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, 3 छक 18, 1/6। वो आपको बेटा मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सर जी होगा 16.2/3%, है ना। इसे बच्चे मिल्क की मात्रा, मिल्क का परसेंटेज कितना है? 16.2/3%। आप देख लो, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना गाइस। समझ पाए आप? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? बहुत अच्छा। तो चलो बेटा इसको भी हम मिटाते हैं फटाफट से, ठीक है, और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 43 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, ठीक है। 43 कहता है 42 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2, यानी 5:2 के अनुपात में है, और कुल मिश्रण है कितना? 42 लीटर का है सर। तो कहता है इसमें 3 लीटर, इफ 3 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड इन इट, 3 लीटर पानी इसमें डाल दिया गया। तो कहता है डाल दिया गया है, तो द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर विल बी, तो नए मिश्रण में जो परसेंट है किसका? मिल्क का, वो आप ज्ञात कीजिए कि कितना परसेंट है ना बच्चे, ठीक है। और हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, चाहे हिंदी मीडियम वाले भी हो, या चाहे इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे हो, या चाहे इंग्लिश वाले हो, है कि नहीं, वो सब कर लोगे इन सवालों को। ये आपके लिए सर होमवर्क है। देख लो बेटा, हम थोड़ा सा हट जाते हैं, देख लो पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको गाइस, ठीक है। तो 43 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है बेटा? आपका होमवर्क है, ठीक है गाइस, है। तो चलो देर ना करते हुए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर गाइस 44 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। देखो बच्चे, दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। कहता है इफ 80% ऑफ P इक्वल टू 50% ऑफ Q। अब बताओ बेटा, इतनी सी तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, है कि नहीं? आओ फिर भी हम बोल देते हैं। कहता है 80% ऑफ P, यानी P का 80%, ठीक है जी, है ना। तो यहां पे हम लिखते हैं बच्चे P का 80%, ठीक है जी, इक्वल है किसके? 50% ऑफ Q, Q का 50%, ठीक है, Q का 50%। बोलो बेटा कोई दिक्कत है इसमें? समझ पा रहे हो इतनी सी बात को? तो अब आप क्या करोगे? बोलो गाइस, है ना, ठीक है। तो ये काट लोगे ना इसको, ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। बताओ मेरे बच्चे, ये P/Q का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 5:8 होगा, है ना, होगा सर। अब देखो अगला लाइन में क्या कहता है, एंड Q बराबर Y% ऑफ P। ये कहता है बेटा कि Q का जो मान है वो है Y% ऑफ P, यानी P का Y%, P का Y% कहता है देन द वैल्यू ऑफ Y इज, तो Y का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिक्कत है इसमें? हमने तो रेशियो यहाँ पे निकाल लिया है, इसका वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे, कर दीजिए। Q कितना है बेटा? 8, और ये कितना है बच्चे? 5, और Y को तोड़ेंगे तो Y बटे कितना हो जाएगा? 100। क्या कोई दिक्कत है बेटा? इसको काट दो, ये कितना हो जाएगा? 20, और इसमें इधर आकर क्या होगा? ये मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी 16, यानी 160 हो गया किसका मान? Y का मान। और यही हमसे पूछ रहा था कि Y का वैल्यू कितना है, देन द वैल्यू ऑफ Y इज, तो Y का मान ज्ञात कीजिए। तो Y का वैल्यू देखो कितना आ गया? 160। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना? समझ पाए आप इतनी सी बात को? ये सब भी सवाल एग्जाम में आते हैं। देखो SSC CGL Tier 1 99 का सवाल है ना, है थोड़ा सा पहले का, लेकिन बेटा एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और जो MTS वगैरह का एग्जाम होता है वो उन्हीं पुराने सारे क्वेश्चंस को क्या होता है बेटा, उसमें रिपीट होता है, ठीक है। इसीलिए आप
ध्यान से समझोगे मेरी बात को और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे। ठीक, तो चलो बच्चे इसको हम मिटाते हैं फटाफट से और अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 और बच्चे आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, कहता है सर यदि 40% ऑफ ए यानी इफ 40% ऑफ ए, तो बताओ ना बेटा ए का 40% बराबर है किसके, 20% ऑफ बी के यानी बी का 20%। बी का 20%। हिंदी वाले बच्चे को दिक्कत नहीं ना हो रहा है ना? अगर दिक्कत होगा बेटा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और वैसे इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलने का ही कोशिश करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये कट गया सर, है ना, ये तो पूरा खत्म हो गया। ये 2 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, तो बता दो मेरे बेटे ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 1:2 हो जाएगा, है ना। फिर आइए फर्दर दूसरे लाइन में, दूसरा लाइन क्या कहता है सर, एंड बी बराबर x% ऑफ ए, यानी बी बराबर है ए का x%। हाँ या ना, कोई दिक्कत? ये लाइनें दे रखा है, ये हमने खुद से लिखा नहीं है, ये देखो सवाल में लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। अब आप वैल्यू को बिठा दीजिए, बी का मान कितना है 2, ए का मान कितना है बेटा 1, और गुना x% यानी x/100, तो बोलो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो x बराबर कितना आ जाएगा 200, यानी x का मान हमसे यहाँ से पूछ रहा था। देन द वैल्यू ऑफ x इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सर समझ पाए आप इतनी सी बात को? कोई दिक्कत वाली बात है सर? नहीं ना, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बेटा इसको हम मिटा देते हैं। ये आज का ये क्वेश्चन आपको यदि समझ में आ गया होगा तो आप बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दीजिए, है ना, कि हाँ सर हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं जैसे विनोद कुमार, ठीक है, वो बेचारा बहुत ही कंसस है और वो हमें मैसेज करता है ना, आप देख लेंगे मैसेज बॉक्स में, ठीक है। तो वैसे बच्चों को सैल्यूट है सर, जो कि मेरा सपोर्ट कर रहा है ना बेटा, और हमें आपकी भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप बच्चे हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, है ना। और आज हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए सर। जय हिंद, जय भारत।